हेलो एवरीवन। आज का हमारा वीडियो रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। राइट। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज शुरू करने से पहले हम लोग पहले अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट काइंड ऑफ बिल्स वी हैव। मेजरली हमारे पास दो तरह के बिल्स होते हैं। राइट। इफ़ यू सी, फर्स्ट वन इज ट्रेड बिल। राइट। तो एक होता है हमारे पास ट्रेड बिल, जिसको बेसिकली हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही कहते हैं। एक्चुअली यही बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, कहने का मतलब ये है। एक और बिल होता है अकोमोडेशन बिल। फर्स्टली विल अंडरस्टैंड ट्रेड बिल। अब ट्रेड बिल्स का मतलब क्या है? बेसिकली जब हम लोग किसी को, मतलब एक पर्सन जब किसी दूसरे पर्सन को गुड्स बेच रहा है, मीन सेलर बायर को जब गुड्स बेच रहा है, तो उस केस में हमारे पास ऑप्शंस रहती हैं पेमेंट रिसीव करने की। राइट। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन रिसीव द पेमेंट इन कैश। अब पेमेंट कैश में रिसीव कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है पेमेंट चेक के थ्रू कर सकते हो। बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने हमें एक बेनिफिट दिया है भी, अगर आप बिल्स एक्सेप्ट करना चाहते मीन्स कर रहे हो, तो बिल्स के थ्रू भी पेमेंट करी जा सकती है, जिसको बेसिकली हम लोग बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बोलते हैं। तो ट्रेड बिल्स में हमारे पास पहले फीचर्स अंडरस्टैंड कर ले। तो ट्रेड बिल्स का मतलब एक पार्टी जब किसी को गुड्स बेच रही है, तो वो पार्टी उसके ऊपर बिल ड्रॉ करेगी या दूसरी पार्टी उस बिल को राइट मीन्स प्रॉमिस करेगी। तो इसलिए हम लोग इस टॉपिक को बिल्स ऑफ एक्सचेंज और साथ में प्रोमिसरी नोट दोनों के नाम से जानते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। बाकी अकाउंटिंग में हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में कोई डिफरेंस नहीं लेंगे। राइट। विल एज्यूम व्हाट BR एंड बिल्स पेबल। एक पार्टी के लिए बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा, एक पार्टी के लिए बिल्स पेबल। राइट। सो ट्रेड बिल्स मीन्स any kind of bills, right, which is made for any business transaction। तो जो business transactions के लिए बनाया जाएगा उसको बोलेंगे trade bills। फीचर्स क्या होंगे? यूज्ड इन क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज। इसको हम लोग बेसिकली यूज करेंगे, जैसे मैंने बताया अभी, क्रेडिट सेल में या क्रेडिट परचेज में। सॉरी। सेलर ड्रॉन। अब सेलर क्या करेगा? इस बिल को ड्रॉ करेगा किसके ऊपर? बायर के ऊपर। तो बिल लिखा जाएगा बेसिकली। राइट। प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस होगा और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल्स लिखा जाएगा। तो बिल ऑर्डर करा जाएगा, कहने का मतलब ये है। अब सेलर ड्रॉ करेगा बायर के ऊपर। सेलर का मतलब क्राइटर्स, मीन जिस पार्टी ने पेमेंट राइट आपसे लेना है। क्लियर? जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेलर। और इस लैंग्वेज में, मतलब ट्रेड बिल में, उसका नाम इसकी लैंग्वेज में बदल जाएगा ड्रॉर। तो आप इसको ड्रॉर बोल सकते हो। और दूसरी पार्टी जो बायर होगी उसको बोलेंगे हम लोग डेटर्स। और ये बन जाएगा आपके पास क्या? ड्रॉई। तो दो पार्टीज हो गई। बिल लिखा गया, सेलर ने बिल लिखा किसके ऊपर? बिल ड्रॉ करा किसके ऊपर? ड्रॉई के ऊपर। राइट। तो सेलर को बोलेंगे ड्रॉर और बायर को बोलेंगे ड्रॉई। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें, तो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ एक यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली है। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट है, ये नीड बेस्ड थिंग है। नीड बेस्ड का मतलब मींस इफ यू फील दैट देयर इज अ रिक्वायरमेंट दैट राइट यू गोना एक्सेप्ट दिस, आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो या आप इसको राइट इसके हिसाब से आप कंटिन्यू करना चाहते हो बिजनेस को, तो ये नीड बेस्ड बन गया हमारे पास। अब इसमें क्रेडिटर्स ड्रॉज ऑन डेटर्स। क्रेडिटर्स बिल ड्रॉ करेगा किसके ऊपर? डेटर्स के ऊपर। राइट। मतलब अगर मान लो ए ने गुड्स बेची हैं बी को, लेट्स अंडरस्टैंड लाइक दिस। ए ने गुड्स बेची बी को, तो ये बन गया सेलर। इस लैंग्वेज में हम लोग इसको बोलेंगे क्राइटस। बी बन गया उसका बायर। राइट। इस लैंग्वेज में इसको बोलेंगे हम लोग डेटर्स। तो ए बिल लिखेगा किसके ऊपर? लेट मी टेक वाइट कलर राइट टू डिफरेंशिएट। ए राइट बिल लिख रहा है बी के ऊपर। तो अगर मैं बात करूंगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज की आगे जाके, तो ये बन जाएगा ड्रॉर और ड्रॉई। तो ए को बोलेंगे हम लोग ड्रॉर, बी को बोलेंगे ड्रॉई। तो क्राइटर्स ड्रॉज ऑन डेटर इफ ही हैज डाउट फॉर रिकवरेबिलिटी। मतलब कहने का मतलब ये क्यों करा जाता है, मैंने आपको अभी बताया। राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये देखनी है आपने, ये नीड बेस्ड है। ये क्या है?
नीड बेस्ड। तो इफ यू थिंक देर इज अ नीड टू हैव दिस, तो उस केस में राइट, उस केस में आप इससे बिजनेस कंटिन्यू करोगे। अब ये करा क्यों जाता है, इसको भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। क्या रीजन होता है, क्यों पार्टी को फील होता है? पार्टी को ये फील हो सकता है ड्रॉज ने, मींस क्राइटर्स ने बिल जब ड्रॉ करा डेटर्स के ऊपर, तो उसको डाउट रह सकता है भी उसकी रिकवरेबिलिटी होगी कि नहीं, राइट। पहला ये रीजन रहेगा, इसलिए वो बिल लिखवाएगा। औरली पेमेंट आप कहोगे भी चलो मैं आपको पेमेंट दे दूंगा, पेमेंट फ्यूचर में, राइट, आपको पेमेंट मिले ना मिले, इसलिए बिल ड्रॉ करा जाता है ताकि एक रिकवरेबिलिटी बन जाए भी। हम लोग इन केस पार्टी अगर बाद में मना करे तो हमारे पास कुछ प्रूफ रहे भी, हमारे पास बिल्स एक हैंडी काम करेगा वहां पे। सेकंड ऑप्शन है इफ ही वांट्स टू गेट अ डिस्काउंट फ्रॉम बैंक। अगर आपको लग रहा है, राइट, आपको ये लग रहा है अभी फ्यूचर में, अभी आपने बिल ड्रॉ कर दिया, चलो अभी आपको पेमेंट नहीं मिल रही, बट 10 दिन बाद आप बिल को डिस्काउंट करवा सकते हो, ये कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं, आपको ये फीचर भी दिया है, राइट। सो बिल्स, राइट, कैन बी डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, राइट। तो आप बैंक से इसको डिस्काउंट करवा सकते हो। थर्ड इज वांट्स टू यूज इट बाय एंडोर्सिंग इट टू अदर। फ्यूचर में आपको लग रहा है अभी आपने किसी पर्सन की लाइबिलिटी पेमेंट करनी हो सकती है, क्योंकि बिजनेस में ये ट्रांजेक्शन्स, राइट, क्रेडिट सेल वगैरह चलती रहती हैं, तो हो सकता है आपने किसी को अगर उधार पे बेचा है, तो आपने किसी से गुड्स खरीदी भी हो, मटेरियल वगैरह, तो आप अगर किसी को एंडोर्स करना चाहते हो फ्यूचर में, तो आप ये एंडोर्समेंट भी कर सकते हो। तो ये कुछ रीजन रहते हैं जिसके कारण ये देखा जाता है, राइट, भी ट्रेड बिल्स के राइट को एक्सेप्ट करा जाता है। और उसके कुछ रीज़न ये रहे भी, आपको थोड़ी श्योरिटी हो जाती है भी, अगर आपने किसी से चेक नहीं लिया तो बिल तो ले ही रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको बिल्स की पेमेंट की रिकवरी हो सकती है। अब दूसरे हमारे पास है अकोमोडेशंस बिल। मैंने अभी बोला दो तरह के बिल्स होते हैं। अकोमोडेशंस बिल्स को हम लोग वैसे जेन्युइन बिल नहीं बोलते, जेन्युइन बिल बोलते हैं हम लोग ट्रेड बिल्स को। तो अकोमोडेशन बिल्स क्या रहेगा, तेरा बिल ड्रॉन फॉर फाइनेंशियल हेल्प, यस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज में समझने वाली है फाइनेंशियल हेल्प। तो फाइनेंशियल हेल्प में आप जय और वीरू कह सकते हो, राइट। तो जय और वीरू को दोनों को अगर पेमेंट की जरूरत पड़ती है, राइट, तो वीरू कह सकता है जय से पेमेंट के लिए, जय वीरू से कह सकता है यार हमें भी पेमेंट की जरूरत है। तो इसका मतलब ये बेसिकली फ्रेंड सर्कल में या फाइनेंशियल हेल्प के लिए ड्रॉ करे जाते हैं। इनको हम लोग जेन्युइन बिल नहीं बोलते। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, राइट। हम लोग ज़्यादातर जिसकी बात करते हैं वो ट्रेड बिल्स होते हैं, बट स्टिल, राइट, अकोमोडेशन बिल्स भी हो सकते हैं। अब इसके फीचर्स क्या होंगे, सबसे पहला नॉट बैक्ड बाय एनी ट्रेड ट्रांजेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट। तो कोई ट्रेड ट्रांजेक्शन्स का मतलब है कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं होगी, नो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, राइट। देन सेकंड थिंग वी हैव इज पार्टीज नोन टू ईच अदर। यहाँ पे पार्टीज एक दूसरे को जानती हैं, जैसे मैंने बोला जय और वीरू, राइट, लंगोटिया यार भी हो सकते हैं। बिल्स ड्रॉन बाय वन और बोथ ऑन ईच अदर, एक पार्टीज, राइट, जय वीरू के ऊपर बिल ड्रॉ कर सकता है, वीरू जय के ऊपर कर सकता है, या दोनों एक दूसरे को बिल ड्रॉ कर सकते हैं, जय ने वीरू के ऊपर, वीरू ने जय के ऊपर। सो डोंट फील लाइक दैट, अभी अभी मैंने शोले मूवी देखी इसलिए बात करा, राइट। तो नॉट अ जेन्युइन ट्रेड बिल, यू कैन सी, ये ट्रेड बिल नहीं होता, जेन्युइन बिल नहीं है ये। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट, जैसे मैंने बोला ट्रेड बिल्स, तो ट्रेड बिल्स में दो चीजें आएंगी, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा, एक प्रोमिसरी नोट, राइट। बट अकाउंटिंग में हम लोग दोनों को सेम लेते हैं, बट यस देयर इज डिफरेंस। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। अब प्रोमिसरी नोट भी क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, सेम, देयर इज नो डिफरेंस। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, राइट, इसके ऊपर चर्चा करेंगे बीच में हम लोग। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, अब बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा, कह रहा ऑर्डर होगा बट उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होगी। कंडीशंस का मतलब कि ए अगर बी के ऊपर बिल ड्रॉ कर रहा, तो बी ये नहीं कह सकता भी अगर मेरे पास पेमेंट हुई, या ए इसको कहेगा भी अगर तेरे पास पेमेंट रहेगी तो तू मेरे को पे कर देना। सो यू आर नॉट अथराइज टू, यू आर नॉट अलाउड टू इम्प्लाई एनी काइंड ऑफ कंडीशन ऑन दिस, राइट। तो इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होगी। अनकंडीशनल प्रॉमिस, अब प्रोमिसरी नोट भी अनकंडीशनल होगा, बट पॉइंट क्या है, ये प्रॉमिस होगा, यहाँ पे एक पार्टी दूसरी से प्रॉमिस करेगी, साइंड बाय मेकर, राइट,
और ड्रॉर इसको साइन करेगा, ये होगा साइंड बाय मेकर और प्रोमिसर, मींस जो प्रॉमिस कर रहा है। इसको आगे देखेंगे हम लोग, इसमें कौन कौन सी पार्टीज कैसे आएगी। फोर्थ इज डायरेक्शन, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, राइट। सो इट्स बेसिकली इज कॉल्ड, बिकॉज वंस यू आर ऑर्डरिंग समवन, अगर आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो तो डेफिनेटली व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर trying to direct that person that definitely right in future you need to make payment to me। तो कहने का मतलब आप फ्यूचर में मेरे को पेमेंट करोगे, राइट। डायरेक्शन हो सकती है। टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी, तो अब सर्टन का मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मनी होगी, जो पैसा होगा वो, राइट, कंसिडरेशन यहाँ पे सर्टन होगी। मीन्स जब आप किसी को गुड्स बेच रहे हो 5,000 10,000, तो बिल भी 5,000 10,000, राइट, तो 15,000, उसका बिल क्या अमाउंट जो होगा वो सर्टन होगा। सर्टन का मतलब डेफिनेट और स्पेसिफाई होगा वहाँ पे। टू पे या सर्टन सम, यहाँ पे भी सर्टन सम रहेगा। ओनली टू और टू ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन। अब बिल्स ऑफ सॉरी प्रोमिसरी नोट में एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, राइट, वो देख लें हम लोग, वो बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब क्या होगा, ये प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेयरर एक्सेप्ट बाय आरबीआई। अगर आप यहाँ पे देखोगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैंने एक वर्ड लिखा है बेयरर। बेयरर का मतलब होल्डर, राइट, जिसके पास बिल रहेगा, तो पेई। बट प्रोमिसरी नोट में मैंने ये नहीं लिखा, राइट, यहाँ पे लिखा है मैंने ओनली टू और टू ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन। यहाँ पे मैं लिखा है टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन और टू बेरर, क्योंकि आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, राइट, मींस promissory note cannot be made payable to bearer except by आरबीआई। कह रहे बेरर का मतलब जिसके पास ये बिल चला गया, राइट, मतलब कोई भी चीज चलेगी, हम लोग उसको प्रॉमिस नहीं है, प्रॉमिस सिर्फ आरबीआई कर सकता है, राइट, करेंसी के केस में। तो ये कौन से कहाँ पे लिखा हुआ है, अंडर सेक्शन 31, राइट, सब सेक्शन 2 ऑफ आरबीआई एक्ट। तो इसका मतलब हम लोग जो बात कर रहे हैं, जैसे आप किसी करेंसी की बात करो, 500 रुपीज नोट है लेट से, वहां पे लिखा होता है प्रॉमिस टू, राइट, आई प्रॉमिस टू, मैं धारक को पेमेंट करना करूंगा। तो ये प्रॉमिस सिर्फ कौन कर सकता है, आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए हम लोग ये मान के चलते हैं जो करेंसी है वो प्रोमिसरी नोट का पार्ट नहीं होती, तो करेंसी को यहाँ से एक्सक्लूड करेंगे। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ड्राफ्ट कैसा होगा, कैसा दिखेगा आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट। तो मैंने एक ड्राफ्ट यहाँ पे बनाया है, यू कैन सी, लेट्स से ए और बी है, राइट, ए ड्रॉर है, राइट, बी ड्रॉई है। तो ए ऑर्डर कर रहा है बी को, तो हमने लिखा टू मिस्टर बी, सिटी का नाम लुधियाना, पे ₹5,000। अब ये आपको वर्ड्स में भी लिखना पड़ेगा और फिगर्स में भी, दोनों में लिख दिया हमने। टू मी, राइट, टू मी मीन्स, अगर मैं पीछे दिखाऊं आपको, हमने यहाँ पे पढ़ा था टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन, और टू माई ऑर्डर, राइट, मतलब मेरे को या जिसको मैं ऑर्डर करूंगा उसको, 30 days आफ्टर डेट। अब इसको अंडरस्टैंड करेंगे, आफ्टर डेट क्या होता है, आफ्टर डेट ऑफ बिल फॉर वैल्यू रिसीव्ड। मैंने आपको इतने की गुड्स बेची हैं, तो उसके बदले में मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूँ, आप मेरे को या मेरे ऑर्डर पे, राइट, पर्सन को, बेरर को ये पेमेंट करोगे। नीचे हमने डेट डाल दी, राइट, इधर साइंड बाय ए, ड्रॉर ने साइन कर दी है। अब ड्रॉर के साइन करने के बाद ड्रॉई का इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। मतलब कहने का मतलब, बिल्स का मतलब, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ करा, नाउ ए ने तो सिग्नेचर कर दिए, जैसे आपने बी को हैंड ऑफ कर बी बना कर रहा है, राइट, करे भाई ये क्या है। तो कहने का मतलब क्या है, बी इसको एक्सेप्ट करेगा और साइन करेगा और साथ में स्टैंपिंग होगी, ये बन जाएगा आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। अब इंपॉर्टेंट चीजें कुछ इसमें अंडरस्टैंड कर लें। कह रहे व्हेन सच एन ऑर्डर इज एक्सेप्टेड बाय राइटिंग ऑन द फेस ऑफ द ऑर्डर becomes a valid bills of exchange, right। फेस ऑफ द बिल के ऊपर जब ये हो लिखा जाएगा तो इसको मानेंगे वैलिड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब चेक क्या है, कह रहे चेक इज अ बीओई, चेक भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बट सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक नहीं है, क्योंकि चेक जो है दैट इज पेएबल ऑन डिमांड। तो हमने आगे पढ़ना भी है इसको, राइट, पेएबल ऑन डिमांड मीन्स आफ्टर डेट, एट साइट, आफ्टर साइट, ये चीजें क्या होती हैं। बट अभी के लिए हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे जो चेक है दैट इज ऑल्सो अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिकॉज दैट इज पेएबल ऑन डिमांड। बट सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक नहीं है, क्योंकि चेक पेएबल ऑन डिमांड होता है, जो बिल्स होते हैं वो टाइम बिल्स होते हैं, इसलिए ए इसमें बनेगा ड्रॉर और, राइट, पेई।
पेई का मतलब हम लोग समझेंगे भी, जो पार्टी पेमेंट रिसीव करती है उसको बोलते हैं हम लोग पेई। तो पेई का मतलब द पर्सन, राइट, हु विल रिसीव द मनी एट द एंड, लास्ट में जिसको पैसा मिलेगा, जो पैसा रिसीव करेगा, पर्सन हु विल रिसीव द मनी, राइट, हु विल रिसीव द मनी। सो लेट्स मूव नेक्स्ट, ड्राफ्टिंग और प्रोमिसरी नोट। अब प्रोमिसरी नोट का ड्राफ्ट कैसा होगा? ऑलमोस्ट सेम रहेगा, मैंने पहले भी कहा था, राइट। वहां पे ऑर्डर होगा, यहाँ पे प्रॉमिस है, टू मिस्टर ए आई हेयर बाय प्रॉमिस। देखो यहाँ पे अगर पीछे वाली स्लाइड्स पे जाएं हम लोग, यहाँ पे वर्ड था, राइट, ऑर्डर, और यहाँ पे वर्ड क्या है? प्रॉमिस। दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो यहाँ पे आपके पास प्रॉमिस रहेगा। प्रॉमिस को हम लोग अंडरटेक भी बोलते हैं। टू पे यू, वहाँ पे मी था, राइट, क्योंकि मैं ऑर्डर कर रहा हूँ मेरे को। अब मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ तो अपने आप से प्रॉमिस नहीं करूँ, किसी और को करूंगा, इसलिए यहाँ पे वर्ड आ गया टू पे यू और योर ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 5,000 30 डेज आफ्टर डेट। यहाँ पे बेरर वर्ड नहीं आएगा। अब साइंड बाय बी, बी ने साइन कर दिया। साइन बी का मतलब प्रोमिसर ने साइन करा है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे आपने एक्सेप्टेंस नहीं लिखा। एक्सेप्टेंस याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, राइट, एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। मैं रब कर देता हूँ इसको, राइट, ताकि बाद में, तो प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। यस, सो लेट्स मूव। तो यहाँ पे साइन कौन करेगा? सिर्फ प्रॉमिस। रीजन बीइंग इज, अब देखो मैं अगर किसी को पेमेंट दे रहा हूँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ भी मैं आपको पेमेंट दूंगा, वो पर्सन कह रहा है एक्सेप्ट करो, मैं कह रहा हूँ भाई प्रॉमिस कर रहा हूँ, कह रहा है एक्सेप्ट करो। अब कोई समझदार देखेगा, वो कहेगा यार बंदा मान माना कह तो रहा है अभी मैं पेमेंट करूंगा, तो फिर आप उसको बोल रहे हो प्रॉमिस। तो प्रॉमिस अगर मैं कर ही रहा हूँ तो इसका मतलब मैं पेमेंट करूंगा। सॉरी, लेट मी रब दिस वन, मूव करते हैं थोड़ा आगे। अब प्रोमिसरी नोट में समझने वाली की चीजें क्या चीजें हैं? कह रहा बी, यहाँ पे मान लेते हैं प्रोमिसर है क्या? बी ही प्रोमिसर है, सेम एज ड्रॉई, जैसे ड्रॉई है वैसे प्रोमिसर है। ए क्या है? प्रोमिसी, मीन्स पेई। पेई का मतलब जो पर्सन रिसीव करेगा पैसे, राइट। अब पार्टीज क्या है, इस बार अंडरस्टैंड कर लें हम लोग। पार्टीज टू बीओई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी पार्टीज होती है? एक ड्रॉर होता है, ड्रॉ का मतलब क्राइटर्स या सेलर, राइट। एक ड्रॉई होगा, ड्रॉई का मतलब डेटर्स, बायर, जो पेमेंट हु इज लाइबल टू पे, जो पेमेंट करेगा। पे होगा हु विल रिसीव द मनी, जो पैसे मेरे। अब पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कौन हो सकता है? ड्रॉर खुद हो सकता है। अगर ए बी को ऑर्डर कर रहा है तो डेफिनेटली ए अपने पास अगर बिल रखता है, राइट, अंटिल मेच्योरिटी और अंटिल ड्यू डेट, तो पैसा किसको मिलेगा? ए को। अगर ये पेमेंट रखता है अपने पास कौन? कोई और, किसी को आपने इंडोर्स कर दिया, बिल ट्रांसफर कर दिया, आगे पढ़ेंगे हम लोग, बिल डिस्काउंट करवा लिया, तो पेमेंट उसको मिलेगा, राइट। तो इसका मतलब पे यहाँ पे क्या होगा? जो पर्सन पेमेंट रिसीव करेगा, ये ड्रॉर खुद भी हो सकता है, राइट, और कोई और पर्सन भी हो सकता है। तो पेई और ड्रॉर दोनों सेम हो सकते हैं, राइट, ये भी आपने अंडरस्टैंड करना है। अब पार्टीज टू प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट में कौन कौन सी पार्टीज होगी, लेट्स अंडरस्टैंड। इसमें होगा मेकर और प्रोमिसर, राइट। अब मेकर और प्रोमिसर का मतलब जो पार्टी प्रॉमिस करेगी, जैसे यहाँ पे ए ने बी को गुड्स बेची, बी प्रॉमिस कर रहा है, तो बी बिकम्स प्रोमिसर, राइट। और यहाँ पे प्रोमिसर को हम डेटर्स भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। प्रोमिसी होगा क्राइटस, क्लैरिटस। तो प्रोमिसर ड्रॉई बोला जा सकता है, बट यहाँ पे वर्ड हमने चेंज करे, अदरवाइज राइट यू कैन से प्रोमिसर मीन्स ड्रॉई डेटर्स। प्रोमिसी होगा क्राइटस, जिसके के लिए प्रॉमिस करा जा रहा है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, लेट्स अंडरस्टैंड। बीओई में एक्सेप्टेंस जरूरी है, राइट, बीओई में एक्सेप्टेंस जरूरी है, यस। तो बीओई में एक्सेप्टेंस जरूरी है, राइट, इसमें एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए।
और ड्रॉर एंड पे दोनों सेम हो सकते हैं, बट मेकर और पे सेम नहीं हो सकते। मेकर मीन्स जो बिल लिख रहा है वो ही पेमेंट रिसीव करेगा। भाई मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ अपने आप को पॉसिबल नहीं है, इसलिए मेकर और पे सेम नहीं हो सकते। राइट, दोनों क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कैन बी ट्रांसफर, नेगोशिएबल मीन्स नेगोशिएटेड, जिनको ट्रांसफर कर सकते हैं उनके लिए वर्ड यूज होता है। राइट, सेम, इसमें भी सेम रहेगा, इसमें भी सेम हो जाएगा। अकाउंटिंग पर्पस जो मैंने बोला था, अकाउंटिंग पर्पस में हम लोग दोनों का क्या क्लासिफाई करेंगे, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। तो हमें वहाँ पे बिल्स ऑफ चेंज का क्वेश्चन आ जाए, प्रोमिसरी नोट लिखा हो, राइट, तो हम लोग दोनों को सेम मानेंगे, उसमें कोई खास चेंज नहीं है। टाइप्स ऑफ बिल्स, अब बिल्स कितने तरह का होगा इसको अंडरस्टैंड कर ले। डिमांड बिल हो सकता है हमारा, और टाइम बिल। डिमांड बिल जैसे मैंने बोला आपका चेक, राइट, तो चेक को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो सारे वो चेक नहीं होते, क्योंकि जो चेक होता है दैट इज पेएबल ऑन डिमांड होता है, इसलिए उसको बोलते हैं डिमांड बिल, विच इज पेएबल एज एंड व्हेन डिमांडेड बाय फी। राइट, तो बैंक में अगर आपका अकाउंट है, बैंक को कह रहे हो भी 1 तारीख को अगर आपने चेक लिखा तो डेफिनेटली 1 को पेमेंट हो जाएगी, सिंपल। राइट, तो स्पेसिफिक पीरियड इसमें नहीं होगा। और टाइम बिल क्या होगा, इसको बोलते हैं इसेंस बिल, अ बिल्स पेएबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। इसको आज आपने बिल लिखा किसी के ऊपर, या आज कोई प्रॉमिस कर रहा है 30 दिन बाद पेमेंट होगा, 50 दिन बाद, 60 दिन बाद, 3 मंथ्स, तो जहाँ पे टाइम स्पेसिफाइड है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टाइम बिल। लेट्स मूव नेक्स्ट। अब जर्नल एंट्रीज अंडरस्टैंड कर लें हम लोग। जर्नल एंट्री जब हम लोग डालेंगे तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर आएगा, आपको इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई आएगा। राइट, तो क्रेडिट सेल की एंट्री। अब ये एंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में आपको सेल से क्वेश्चन स्टार्ट है, लेट्स से इट इज गिवन स्पेसिफाइड दैट ए सोल्ड गुड्स टू बी, नाउ इट मींस यू नीड टू पास दैट एंट्री, आपको ये एंट्री भी पास करनी है। बट अगर डायरेक्टली, राइट, इट इज सेड दैट यस ए ड्रॉज बिल ऑन बी, तो आप सीधा बिल्स की एंट्री से स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको फर्स्ट एंट्री यहाँ पे नहीं लिखनी। तो ये फर्स्ट एंट्री होगी आपकी फॉर क्रेडिट सेल। सेकेंड एंट्री आ गई हमारे पास, इधर अगर मैं क्रेडिट सेल की एंट्री करी है, राइट, ड्रॉई टू सेव। अब यहाँ पे आपने ये बचपन में एंट्री पढ़ी थी, मींस +1 में अगर आपको याद हो, गुड्स सोल्ड टू, राइट, पर्सन ऑन क्रेडिट, तो आप लिखते थे डेटर्स, तो ड्रॉई आपका क्या है, डेटर्स, तो एंट्री वही है, ड्रॉई टू सेल्स मींस डेटर्स टू सेल। तो पार्टी का नाम अगर ए बी को गुड्स बेच रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे बी टू सेल्स। राइट, परचेज, अब जो ड्रॉई है, ड्रॉई परचेज की एंट्री डाल देगा। राइट, परचेज टू ड्रॉर। फिर सेकेंड एंट्री आएगी फॉर ड्राइंग्स द बिल, अब बिल ड्रॉ करोगे। जिस पार्टी ने आपको पेमेंट देना था वो पेमेंट नहीं दे रहा, पेमेंट के बदले में आपको बिल दे रहा है, तो आप कैश की जगह, चेक की जगह क्या लिखोगे, बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। राइट, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। राइट, सेम वही प्रिंसिपल चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने ड्रॉर और ड्रॉई में क्रेडिटर्स डेटर्स के रिलेशन से सारी जर्नल एंट्री कर लेनी है। राइट, पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट के एंगल से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आएगा फॉर एक्सेप्टिंग बिल, बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या आएगी, ड्रॉज टू बिल्स पेएबल। तो ये बिल रिसीव करेगा, ये बिल एक्सेप्ट करेगा, तो ये बिल ड्रॉ करेगा, ये बिल एक्सेप्ट करेगा, तो एंट्री ये है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर रिसीविंग पेमेंट, फिर इसके बाद पेमेंट मिल जाएगा। अब पेमेंट अगर आपको मिल गया तो उसकी एंट्री क्या करोगे आप, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। कैश टू बी आर, पैसे मिल गए तो इसको कैश आ गया, बिल आपने उस पार्टी को दे दिया, तो मैंने बी के ऊपर बिल ड्रॉ करा था, मैंने बी को बिल दिया, राइट, पेमेंट रिसीव कर लिया। फॉर मेकिंग पेमेंट बिल्स पेबल टू कैश, तो ड्रॉई वहां पे क्या करेगा, बी, बी बिल्स को कैंसिल करेगा और पेमेंट कर देगा। अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं हमारे पास, मतलब आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, राइट, इज देयर 1881, तो उस एक्ट के अकॉर्डिंगली आपके पास ऑप्शंस होती हैं, आप बिल्स को, राइट, लीगली यूज करोगे किस पर्पस के लिए, आप बिल्स को डिस्काउंट करवा सकते हो। राइट, आप बैंक के पास गए, मान लो ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ करा 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को बिल ड्रॉ करा, वो पेमेंट मिलना था आपको 3 महीने बाद, आपको 5 दिन बाद पेमेंट की पैसे की जरूरत है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू बैंक, राइट, एंड बैंक विल डिस्काउंट दिस। आपने पढ़ा होगा बिजनेस में, बैंक
यूटिलिटी फंक्शंस की तरह काम करता है। तो ऑप्शंस हमारे पास क्या है, बिल को आप डिस्काउंट करवा सकते हो। तो अगर आपने बिल डिस्काउंट करवा लिया तो डेफिनेटली जो पेमेंट आपको मार्च अप्रैल में मिलना है 3-4 महीने बाद, वो पेमेंट आप आज ले रहे हो तो बैंक आपसे खर्चा चार्ज करेगा। आपके लिए एक्सपेंस बन जाएगा क्या, डिस्काउंट, बैंक के लिए क्या बन जाएगी, ये इनकम। बट यहाँ पे हम लोग बैंक की बुक्स नहीं बना रहे, हम लोग बुक्स बना रहे हैं किसकी, सिर्फ यस हम लोग बना रहे हैं ड्रॉर और ड्रॉई की। तो बैंक डेबिट जो पेमेंट आपको मिल जाएगा, तो डिस्काउंट जितना बैंक खर्चा काटेगा 5% है, 10% है, राइट। तो ध्यान रखना है आपने वो पर एनम के हिसाब से, मीन्स अगर आपको डिस्काउंट की परसेंटेज दे रखी है 2 मंथ्स 3 मंथ्स, तो उतनी देर का डिस्काउंट निकलेगा। अब सबसे शानदार पर्सनैलिटी हमारे पास यहाँ पे होती है, राइट, ड्रॉई। आप जो मर्जी कर लो, राइट, ड्रॉई को कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा जी मैं बैंक जा रहा हूँ डिस्काउंट कराने के लिए, कह रहे जहाँ मर्जी निकल यार, तो डिस्काउंट करवा, बिल का जो मर्जी कर, इस्तेमाल कर जैसे मर्जी, राइट। राइट, आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं कोई एंट्री नहीं डालने वाला, राइट। तो ये नो एंट्री वाला हो गया था। आपको शायद मूवी भी याद आ जाए, नो एंट्री। चलो लेट्स लीव दिस, मूवी को हम लोग साइड को करते हैं। अब ये भी हो सकता है आप बिल को एंडोर्स कर दो। अगर आपने बिल को एंडोर्स कर दिया तो एंट्री आएगी एंडोर्सी टू पीआर। एंडोर्सी मींस लेट्स से 3 पार्टी थी, ए था, बी था। ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ करा, बी ने आगे बिल हैंड ओवर कर दिया किसको, सी को। नाउ सी बिकम्स एंडोर्सी, राइट। तो सी एंडोर्सी बन जाएगा, राइट। तो एंट्री क्या आएगी यहाँ पे, सी अकाउंट डेबिट टू बिल। तो हमारा बिल, राइट, मैंने पहले भी कहा था ये बिल फेंक चैप्टर है पूरा। तो आपका बिल कभी इधर जाएगा, आपका बिल कभी उधर जाएगा, राइट। तो बिल फेंक लगेगा आपको सारा कुछ। तो एंडोर्सी टू बी आर। अब आप ये बिल कलेक्शन के लिए बैंक को भी दे सकते हो। मीन्स कई बार बहुत HNI पार्टीज होती हैं, बड़े बिजनेसमैन, राइट। तो उनका यूजुअली बिल्स एक्सेप्टेंस, बिल्स ड्रॉ करना चलता रहता है, तो बैंक को वो बिल्स हैंड ओवर कर देते हैं। बैंक उनके ब्याह पे उनके खाते पे कलेक्ट कर ले टाइमली आगे, राइट, उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, तो उसके लिए बैंक चार्जेस लेता है, तो उसको बोलते हैं बिल्स फॉर कलेक्शन। तो एंट्री आ जाएगी बिल्स फॉर कलेक्शन टू बी आर। अब एंडोर्सी, आपने कहा मैं सी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, फिर आपने कहा जी मैं कलेक्शन के लिए दे रहा हूँ, कह रहा है जहाँ मर्जी जाओ, अपन कोई एंट्री नहीं करने वाला, राइट। तो इसने कोई एंट्री नहीं करनी। आगे चलते हैं, मरिया बंदा कौन, ड्रॉई। अब आ गया वो दिन जिसका इंतजार आपको तो नहीं था, उसको था, राइट। जो आपका बिल था, जैसे चेक बाउंस होते हैं, इसके लिए बाउंसिंग तो नहीं यूज करूंगा, वर्ड यूज करूंगा डिसऑनर्ड, राइट। तो बिल डिसऑनर्ड हो सकता है आपका, मतलब जिस डेट पे पेमेंट मिलना है, मान लो 3 महीने बाद मार्च अप्रैल में आप बिल लेके जा रहे हो, कह पेमेंट नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिल कैंसिल करोगे। सो कैंसिलेशन का मतलब है बिल गॉट डिसऑनर्ड। अब यहाँ पे अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा तो ये एंट्री डालेगा, तो बड़े सालों बाद इसने कोई एंट्री डालनी है, तो इधर आप एंट्री करोगे ड्रॉर की बुक में, एंट्री क्या आएगी, ड्रॉई डेबिट। तो याद रखना है ड्रॉई का मतलब, आपने ड्रॉई ने आपको पहले बिल्स हैंड ओवर करा था, बट आप फिर से आपने उससे पेमेंट लेना, तो आपका कस्टमर दोबारा बन जाएगा। तो आप एंट्री करोगे ड्रॉई डेबिट। अब डिसऑनर्ड में कई ऑप्शंस होंगी। जब बिल डिसऑनर्ड हो गया तो आपने जो जो पहले किया, राइट, वो वर्किंग वैसे हो सकती है। हो सकता है बिल आपके पास पड़ा हो, अगर बिल आपके पास है, राइट, इफ बिल विथ ड्रॉड, तो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। और अब एंट्री एक ही आएगी, राइट। अगर 3-4 बिल है तो एंट्री अलग अलग भी 3-4, राइट, अलग एंट्री कर सकते हो आप। बट अगर एक ही बिल है तो एक ही एंट्री आएगी, क्योंकि वो बिल या तो आपके पास रहेगा या एंडोर्सी के पास, डिस्काउंट, बिल फॉर कलेक्शन, कुछ भी। तो अगर बिल आपने डिस्काउंट करवा रही है तो टू बैंक, अगर बिल एंडोर्सी के पास है तो एंडोर्सी, बिल फॉर कलेक्शन है तो सिंपल इसको अंडरस्टैंड करना हो तो यार ड्रॉई डेबिट करना है, द हूसोएवर द पर्सन हु होल्ड्स दैट बिल, राइट, एट दैट टाइम ऑफ पेमेंट, जिसके पास वो बिल है उस पार्टी को क्रेडिट कर दो, सिंपल, राइट। अब आपने इसको कहा, वो कह रहा है यार पेमेंट नहीं है, किसी खाते में पेमेंट, किसी कारण में पेमेंट नहीं दे सका, बस उसकी एंट्री कर देगा, ये बिल्स पेबल रोना धोना तो चलता रहेगा, बिल्स पेबल डेबिट टू ड्रॉर, राइट। इसका रिलेशन किसके साथ है, ड्रॉर के साथ, राइट। अब ये सिर्फ एंट्री एक ही करेगा, देखो एंडोर्सी के टाइम बिल एंडोर्स करा, कोई एंट्री नहीं, किसकी बुक में, ड्रॉई की बुक में।
बिल बैंक के लिए डिस्काउंट करा, कोई एंट्री नहीं, कलेक्शन के लिए करा, नहीं एंट्री, पेमेंट नहीं, फिर एंट्री करेगा, राइट, करनी भी चाहिए। फिर नोटिंग चार्जेस, तो आप केस फाइल करोगे, लीगली चल रही है वर्किंग, तो उसके लिए आपको बिल पहले राइट नोटरी से, राइट, नोटिंग चार्जेस मींस नोटरी से टेस्टेड करवाना पड़ेगा, मींस रीजन देना पड़ेगा। तो नोटरी को आप जब बिल हैंड ओवर करोगे तो वो एग्जैक्ट रीजन लिख के देंगे आपको, स्टैंपिंग करके देंगे, अटेस्टेशन करके भी इस रीजन के कारण पेमेंट नहीं हो पाया। तो उसके बाद अब नोटिंग चार्जेस में आप किसी से राइट नोटरी के लिए, नोटरी के पब्लिक के पास जा रहे हो भी भाई, इसका रीज़न या इसकी स्पेसिफिकेशंस करके दो, रीज़न मेंशन करने के लिए, मेरी पेमेंट केस फाइल करने के लिए, तो डेफिनेटली आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। तो उसकी एंट्री क्या आएगी, उसकी एंट्री भी वही ड्रॉई डेबिट हो जाएगा। अगर बिल आपके पास है तो टू कैश या बैंक एंट्री कर सकते हो, अगर बैंक के पास है टू बैंक और एंडोर्सी टू बैंक। अब कहने का मतलब डिसऑनर्ड की एंट्री और नोटिंग चार्जेस की एंट्री सेम है, दो जगह पे डिफरेंस रहेगा। बिल्स फॉर कलेक्शन की जगह यहाँ पे बैंक आ जाएगा, राइट, और यहाँ पे यस, बिल्स फॉर कलेक्शन की जगह बैंक आ जाएगा, और जहाँ पे बिल आपके पास रहेगा वहाँ पे भी कैश या बैंक आ जाएगा। तो जो दो जगह पे चेंजेस आएंगे, बाकी एंट्री आपकी कॉमन रहेगी, राइट। खर्चा इसके लिए होगा नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉर, एक्सपेंस इसका, इसलिए ये डेबिट करेगा, बट आपका एक्सपेंस नहीं है, आपने ड्रॉई के बिहाफ पे एक्सपेंस दिया है, तो आप नोटिंग चार्जेस को डेबिट नहीं करोगे, आप क्या करोगे, ड्रॉई को डेबिट करोगे। नेक्स्ट हमारे पास केस एक और आ सकता है, राइट, रिन्यूअल ऑफ बिल। हो सकता है ड्रॉई आपको डिसऑनर्ड हो गया, उसके बाद फिर से रिक्वेस्ट करे भाई पेमेंट तो देना था, राइट, मगरमच्छ के आंसू, पेमेंट तो देना था मैंने यार, बट पेमेंट दे नहीं पाया किसी कारण, तो मैं नया बिल ड्रॉ करता हूँ, मतलब आप मेरे ऊपर एक नया बिल ड्रॉ कर दो, तो आप उसके ऊपर एक नया बिल ड्रॉ करोगे। अब जब आपने नया बिल ड्रॉ करना तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। तो सबसे पहले चीज को अंडरस्टैंड करो, आप उस केस में सबसे पहले एंट्री डालोगे कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, राइट, आप ओल्ड बिल को कैंसिलेशन करोगे, मींस उस बिल को कैंसिल करोगे। अब कैंसिलेशन करोगे तो उस केस में एंट्री क्या आएगी, वही जो डिसऑनर्ड की एंट्री थी। हाँ, अगर पहले से डिसऑनर्ड दे रखा है फिर उसको दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। अब जब डिसऑनर्ड होगा तो उसके बाद आप नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए उसके ऊपर आप बिल ड्रॉ करें, तो नेक्स्ट अब डेफिनेटली आपको अगर अगले 3 महीने के लिए पेमेंट मिलेगा, जो पेमेंट आपको मार्च में मिलना था वो पेमेंट देगा मान लो जून में, जुलाई, अगस्त में, तो डेफिनेटली आप उससे क्या चार्ज करोगे, राइट, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की एंट्री क्या आएगी, जो नॉर्मल आप +1 में डालते थे एंट्री, वही एंट्री करेंगे। एंट्री आएगी हमारे पास ड्रॉई डेबिट टू इंटरेस्ट, राइट। अब ड्रॉई डेबिट का मतलब ड्रॉई के बिहाफ पे, ड्रॉई से आपने पेमेंट लेना है तो ड्रॉई आपका डेटर बन जाएगा, इंटरेस्ट आपकी इनकम है तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे। बट ये भी हो सकता है वो आपको इंटरेस्ट अभी पकड़ा दे, बाकी बिल की पेमेंट बाद में, तो उस केस में आप किसको किसको डेबिट करोगे, कैश को। गेटिंग? तो ड्रॉई डेबिट होगा या कैश डेबिट होगा। तो ड्रॉइड कब डेबिट होगा, अगर आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट अभी नहीं मिल रही, बिल के साथ मिलेगी तो ड्रॉई डेबिट, बट इंटरेस्ट की पेमेंट अगर आपको अभी मिल रही है तो कैश डेबिट। ऐसे ही इधर एंट्री चेंज होके आ जाएगी, तो मैंने यहाँ पे एरो डाल दिया, गलती से एंट्री पहले डल गई थी, तो इंटरेस्ट वाली एंट्री 1 नंबर है, ये वाली एंट्री 2 नंबर है, राइट। तो इधर भी ऐसे ही है, इधर तो सही डाली है 1 और 2, ए और बी, तो इधर बी और ए कर लेना। तो यहाँ पे भी एंट्री इंटरेस्ट, इसके लिए क्या है, एक्सपेंस, तो इसलिए ये डेबिट करेगा। किसको देना है, ड्रॉर को, अगर उसने नहीं दिया पेमेंट बाद में देगा, अगर दे दिया तो कैश आ जाएगी। फिर आप नए बिल ड्रॉ करने की एंट्री डालोगे, वो एंट्री क्या होगी, जो पुराने बिल की आती थी, मींस ड्रॉई सॉरी बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, इधर आ जाएगी ड्रॉज टू बिल्स पेबल। आई होप इट्स डन, यस सर। श्योर। अब हमारे पास दो ऑप्शंस और बचती हैं, मतलब आपको एक और केस आ सकता है, ऑप्शन आ सकती है। कई बार ड्रॉई, राइट, वैसे कभी होता नहीं ऐसा, राइट, अच्छा और भला इंसान, मेरे जैसा इंसान हो सकता है, जो आपको पहले आके कहे सर ये लो मेरी पेमेंट, मैं ले आया, पेमेंट ले आया, तो पेमेंट ले आया भाई, दे दे। वो कहेगा भाई जो पेमेंट मार्च में मिल रहा था जनवरी में दे रहा हूँ, तो 2 महीने का डिस्काउंट दे दो, तो आप उसके लिए लिखोगे रिबेट डेबिट, आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, इसके लिए इनकम, तो एंट्री चेंज हो जाएगी, बैंक डेबिट रिबेट डेबिट टू दिया, इधर आएगा बिल्स पेबल टू बैंक टू रिबेट। आई होप इट्स डन,
इसके बाद एक और चीज, अगर वो दिवालिया हो गया, राइट, तो दिवालिया हो गया फिर क्या हो गया, मतलब फिर क्या हो गया मीन्स फिर क्या करोगे एंट्री, ये नहीं दिवालिया होगा तो फिर क्या करोगे, मतलब एंट्री क्या आएगी। तो इसमें भी सबसे पहले कैंसिलेशन की एंट्री करोगे, राइट, इसी बिल की। कैंसिलेशन मीन्स डिसऑनर्ड की एंट्री, इधर भी कैंसिलेशन की एंट्री रहेगी। फिर आप एंट्री डालोगे बैंक डेबिट। अब ये रिबेट था क्योंकि आप अपनी खुशी से उसको दे रहे थे, खुशी का मतलब वो पहले आपसे पेमेंट कर रहा था, फुल सेटलमेंट टाइप। बट यहाँ पे आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। जो पेमेंट नहीं मिला, मान लो 10,000 का बिल था, राइट, 10,000 में से मैं लिखता हूँ, लेट मी, यस, लेट से 10,000 का बिल था, आपको मिला 30%, तो 3,000 चला जाएगा बैंक में, तो बाकी 7,000 क्या हो जाएगा आपका लॉस। ये कहाँ चला जाएगा, बैड डेट्स में, टू ड्रॉइंग, ये आ जाएगा 10,000। तो 3,000, 7,000, 10,000, इधर एंट्री चेंज हो जाएगी हमारे पास। अब जो बैड डेट्स की अमाउंट और डेफिशिएंसी दोनों सेम रहेंगी, ये याद रखना है, इक्वल, राइट। I hope it's done. So today we understood, right, lots of things. The next video, right, will solve collectively, right, 1 or 2 questions. हम लोग ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हमने अंडरस्टैंड करा, जस्ट क्विकली रिवाइज द थिंग्स, राइट, ट्रेड बिल्स, अकोमोडेशन बिल्स, क्या क्या होता है, इसके फीचर्स देखे, फिर हमने डिफरेंस देखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोविजरी नोट में, फिर हमने, राइट, इसकी ड्राफ्टिंग देखी, प्रोविजरी नोट की और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। देन we have seen about parties to bills of exchange, then we, right, saw about parties to promissory note, then difference between POE and PN, types of bills, yes, then journal entry, right. Still some of the things are left, like अनकंडीशनल या कंडीशनल, वो चीज़ें क्या होती हैं, बिल एट साइड क्या होता है, बिल आफ्टर डेट आफ्टर साइड, राइट। सो definitely we'll share in next video, including will solve 1 or 2 practical as well, so you people may understand the things that how we gonna cover these journal entries, and what are the ways to cover the journal entries or pass the journal entry in the books of accounts. I hope you enjoyed this video. Thanks a lot. Kindly, right, subscribe and comment if you like this video. You can share as well. Thanks a lot. Thank you.